दोस्तों, अगर आपने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोविजन के लिए फॉर्म भरा है और जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बीपीएसएससी ने जारी की है महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स की फोटो और सिग्नेचर में गड़बड़ी पाई गई है। तो आप लोग न्यू नोटिस जरूर देखें, क्योंकि अगर ये नोटिस नहीं देखेंगे तो आप लोगों को सिलेक्शन से बाहर होना पड़ेगा। और दरोगा भर्ती भी आपका मिशन मोड में है। बीपीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत एक नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि बहुत से कैंडिडेट्स ने या तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किया है, या फिर जो किया है वह स्पष्ट मतलब ब्लर है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को लास्ट चांस दिया गया है। यह नोटिस अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग नोटिस देखते हैं। तो ये है दोस्तों हम लोग का नोटिस। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2025 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत अवर निरीक्षक मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोविजन हेतु ऑनलाइन आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तथा कुछ अभ्यर्थियों के फोटो तथा हिंदी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर बिल्कुल अस्पष्ट है, मतलब ब्लर है। उनकी सूची निम्नवत है। तो इस अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 4 अप्रैल 2025 से लेकर 8 अप्रैल 2025 मतलब 8 तारीख तक आयोग की वेबसाइट जो दिया हुआ है www.bpssc.bihar.gov.in के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट टैब पर दिए गए लिंक पर लॉगिन करके विविध गुणवत्ता एवं फोटो में हस्ताक्षर पुनः अपलोड करें। ठीक है, यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपको जिम्मेवार मानते हुए बिना किसी सूचना के आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। जिन लोगों का उम्मीदवार का जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है ठीक से, उनका नाम दिया गया है। तो आप लोग अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर नेम देख के इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप लोग करेक्ट कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एंड बिहार दरोगा के लिए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, पीईटी, फिजिकल एज लिमिट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्योंकि इस बार दोस्तों बिहार दरोगा की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा 2020 में लगभग 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। उसके 3 साल के बाद 2023 में 1275 पोस्ट के लिए अब जो है 2025 में मैक्सिमम सीट आने वाली है। तो दोस्तों जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके यस लिखे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्शन नोटिफिकेशन है वहां से जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो मेंस एग्जाम होता है, जो उसका फिजिकल होता है, उसकी एज लिमिट क्या है, या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ गए हैं। जो ऑप्शन नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग देखिए आवेदन के लिए पात्रता। आवेदन के लिए पात्रता क्या, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। आपको पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। उम्र सीमा, ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए अनारक्षित एवं सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष का होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम होना चाहिए 42 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उम्र का। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना जो होगी वो कैसे की जाएगी, मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर उनका जो एज लिमिट होगा वो काउंट होगा। अब आगे बात करें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। यही चीज हम लोग आगे, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, आगे थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग देखिए ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विविध रहता है। देखिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है,
आगे हम बात करें सीना सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होगा, उसमें समान एवं पिछड़ा वर्ग एवं मतंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए आगे हम लोग देखते हैं बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम सीना में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। पहला जो होगा हमारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। उसके बाद प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों के एक पत्र होंगे जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि कितनी होगी। परीक्षा की अवधि आप लोग देखिए दोस्तों 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो पीटी का एग्जाम होगा उसमें आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस होगा हम लोग आगे पूरे डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों, कौन कौन सा पार्ट को पढ़ना है और कौन कौन सा पार्ट को छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट को बात बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा पीटी में एग्जाम में जो सफल होते हैं। द्वितीय चरण होता है मुख्य परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक है, प्रथम पत्र 200 अंकों में समान हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्थात 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आपका हिंदी का जो पेपर होता है जो 2 घंटे का होता है उसमें आपको 30% अंक लाने पर आप क्वालिफाई हो जाओगे, जो पेपर 1 होगा। उसके बाद आता है द्वितीय पत्र, उसमें समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। यहाँ पर करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं, बाकी जो पूरे सब्जेक्ट है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सिलेबस हम लोग पूरे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब दूसरा जो चरण होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां में होगी जिसमें एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेंस का एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी मेंस में एग्जाम में सफल होंगे उसका 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा फिजिकल के लिए। आगे आप लोग देखिए तृतीय चरण क्या होगा, शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा। इसमें आपको रनिंग होगा, दौड़ होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट होगी, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होगी। ठीक है, ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम कितना है 4 फीट, न्यूनतम कितना है 4 फीट और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट और 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें, लंबी कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। उसके बात करें कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, उससे अगर कम वो लोग जंप करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे। उसके बाद आता गोला फेंक, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया, ये था दोस्तों पूरी जानकारी। अब ये चीज हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपको जो मेंस का सिलेबस होता है, जो प्री का सिलेबस होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिहार पुलिस प्रोविजन एसआई प्रीलिम सिलेबस 2025। यहाँ पर आप लोग देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये प्री का जो सिलेबस है उसके बारे में बात किया गया है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, करंट इवेंट जैसे नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स,
इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, रिनोन पर्सनालिटी एंड कॉमन नेम्स, ठीक है। फुल फॉर्म्स हो गया, डिस्कवरीज हो गई, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, कल्चर एंड रिलीजन, हेरिटेज एंड आर्ट्स, कंट्रीज एंड करेंसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड डिफेंस एंड नेबरहुड, ठीक है। यह हमारा प्री का सिलेबस है। उसके बाद आते हैं उसे इस सब टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कोई नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब बिहार पुलिस का जो एसआई का मेन सिलेबस है, पहला पेपर जो हिंदी का है उसमें देखिए अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर में पूरा अव्यय, निपात, समास, लिंक, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, ये सब आपको पढ़ना होगा। क्रिया विशेषण एंड संधि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना होगा। नंबर सिस्टम, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई एंड सीआई, डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सबसे क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एंड प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें रीजनिंग की तो पजल का आपका 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ऑड ऑन आउट हो गया, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको पहले अच्छे से करना होगा। अब जनरल साइंस की बात करें, यहाँ पर आपका देखिए साउंड, लाइट, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल फिनोमिना हो गया, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स हो गया, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म हो गया, पॉल्यूशन, चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है। इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूल्स हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का जो है कार्बन, उसके बाद सॉइल, एसिड, बेस और सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्स हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फिर आता है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद बात करें जो हमारा सिविक्स है, पॉलिटी है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, डेमोक्रेसी हो गया, जितने भी होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं, जैसे पंचायती राज हो गया। उसके बाद होता है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। ये सब पॉलिटी का जो पार्ट होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें इंडियन हिस्ट्री की, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हो गए। यहाँ पर हिस्ट्री में अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ से बात करूँ मैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, मतलब भारत में कंपनियों का आगमन, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कब आए थे। उसके बाद होता है हमारा रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, फिर ट्राइबल सोसाइटी हो गया, रिवॉल्ट हो गया, 1857 का रिवॉल्ट हो गया। उसके बाद होता है नेशनल मूवमेंट हो गया, जिसमें महात्मा गांधी और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पार्ट आप लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पहले स्टार्ट कीजिएगा पहले। उसके बाद आप लोग आता है सल्तनत ऑफ दिल्ली। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी में एयर हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत आता है, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी, प्लानेट अर्थ इन सोलर सिस्टम, ग्लोब एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, ये सब तो हम लोग पहले ही बता दिए थे। जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है, रनिंग आपको कितना से कितना, हाई जंप कितना होगा, लॉन्ग जंप कितना होगा, शॉर्टपुट जो गोला फेंक होता है वो कितना फेंका जाना है, और बाकी जो कैटेगरी है बिहार पुलिस का, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो कितना होना चाहिए, जो चेस्ट है उसमें डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का बिना फुलाने के बाद होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।